नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे। हमारा उद्देश्य क्या है? एक व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना है आपको, ठीक है। आपके व्यवहार में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो आज लेके आए हम प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो क्या है लड्डू वीडियो साबित हो गई, जिसमें चिपको आंदोलन हो गया, अपिक्को आंदोलन, नवधान्य आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैती आंदोलन और पश्चिमी घाट आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है अति महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आपको पता है कि अब जो आयोग है उसने क्या पेपर जो पैटर्न होता है वो चेंज कर दिया है बहुत सारा, ठीक है। ईवीएस के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछने लग गया, ठीक है। तो वही एनवायरनमेंट के बारे में आज सीरीज है पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं बिश्नोई आंदोलन, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान के खेजड़ी गांव से शुरू हुआ। कब हुआ? 1730 में प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा हुआ? अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। और 363 लोगों ने इसमें अपनी क्या दी? जान की क्या दे दी? आहुति दे दी। बिश्नोई उत्तर पश्चिमी भारत राजस्थान की एक पर्यावरण प्रेमी पंथ संप्रदाय। इस पंथ के संस्थापक जम्भोजी महाराज हैं। देखो, इसके संस्थापक किसे माना जाता है? जम्भोजी महाराज को माना जाता है। सबसे पहले जो बिश्नोई आंदोलन के जो संस्थापक माना जाता है, लेकिन किसे माना जाता है? जम्भोजी महाराज को माना जाता है। लेकिन प्रारंभ किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई ने, ठीक है। प्रारंभ अमृता देवी बिश्नोई ने। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के क्या अवतार माने जाते हैं। जो गुरु जम्बेश्वर है भगवान विष्णु के क्या माने जाते हैं? अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों के साथ इस आंदोलन का विरोध किया। वो अपनी प्राणों की आहुति दी। कुल 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस बिश्नोई आंदोलन हुआ था जो, ठीक है। सबसे पहले हुआ, सबसे प्राचीन आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन, ठीक है। कौन है इसकी सर्वप्रथम जो सूत्रपार है? वो है हमारे बिश्नोई, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई है। इन्होंने अपनी 3 बेटियों के साथ क्या दिया? इस आंदोलन में क्या दे दिया? अपनी जान की आहुति दे दी। और कुल 363 लोगों ने अपनी जान की क्या दी? आहुति दी। संत जम्बोजी से प्रभावित होकर राजस्थान के खिजड़ी गांव, ठीक है, गांव की अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। किससे प्रेरित हुए ये? संत जम्बोजी महाराज से प्रेरित हुई। कौन? अमृता देवी बिश्नोई। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान के खिजड़ी गांव से संबंधित है, ठीक है। इससे प्रभावित होकर जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह, देखो, इससे प्रभावित होकर, इस आंदोलन से प्रभावित होकर जोधपुर के महाराजा थे जो अजीत सिंह, उन्होंने पेड़ों को काटने पर क्या लगा दी? रोक दे दी। तो ये क्या था? बिश्नोई आंदोलन था, ठीक है। सबसे प्राचीन आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई ने कब प्रारंभ किया था? अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में, ठीक है। कुल 363 लोगों ने क्या दी? अपनी जान की बाजी दी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उत्तराखंड का बहुत ही इंपोर्टेंट आंदोलन है चिपको आंदोलन, ठीक है। तो कब शुरुआत हुआ? तो 1973 में शुरुआत हुआ। कहाँ? चमोली के गोपेश्वर से, ठीक है। 1973 में शुरुआत हुआ चमोली के गोपेश्वर में। उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश में काउंट होता था। तो उत्तराखंड राज्य तब, ठीक है, अभी वर्तमान में उत्तराखंड है, लेकिन तब उत्तर प्रदेश चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। प्रणेता कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट है। इन्हें रेमन मैग्निस पुरस्कार से भी क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है। वहीं इन्हें क्या पद्मश्री भी दिया गया है 1986 में, और क्या पद्म भूषण 2005 में भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर चिपको आंदोलन को गति देने के लिए इन्होंने दालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किया था चंडी प्रसाद भट्ट ने, ठीक है। क्या नामक? दालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी का क्या किया था? संगठन किया था। इनका जन्म अगर बात कर ले तो जन्म हुआ था 1934 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट का क्या जन्म 1934 में हुआ था, याद रखना। और इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल की भी स्थापना की थी, ठीक है। दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल की भी स्थापना की थी। और इन्हें क्या रेमन मैग्निस पुरस्कार, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। रेमन मैग्निस पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इनके प्रमुख सहयोगी थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे इनके प्रमुख सहयोगी? सुंदरलाल बहुगुणा। टिहरी बांध आंदोलन का जनक भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है।
सुंदरलाल बहुगुणा जी को क्या कहा जाता है, टिहरी बांध आंदोलन का जनक भी कहा जाता था। ठीक है, चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला की बात करें तो गौरा देवी। ठीक है, 17 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी थी। ठीक है, इनका जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाता टिहरी में हुआ था। ठीक है, नवंबर 1986 में उन्हें प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे, गौरा देवी को। और चिपको वुमन के नाम से भी इन्हें विख्याति है। ठीक है, चिपको वुमन के नाम से भी किसे जाना जाता है, गौरा देवी को। तो ये था चिपको आंदोलन। अब बात करते हैं साइलेंट घाटी परियोजना के बारे में। ठीक है, साइलेंट वैली परियोजना आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में केरल के कुंतीपुंज नदी पर बनाए जा रहे कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में किया गया था। देखो क्या हुआ, 1973 में केरल के एक नदी बहती है केरल में, कुंतीपुंज नाम है उसका। ठीक है, जो केरल की नदी है कुंतीपुंज है, उस पे क्या बनाया जा रहा था, जल विद्युत बनाया जा रहा था। ठीक है, उसके क्या, कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही थी, उसके लिए विरोध है ये साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली घाटी आंदोलन। ठीक है, साइलेंट घाटी वैली आंदोलन। ठीक है, जैव विविधता की भारी हानि की संभावना के चलते इस परियोजना को स्थगित कर गया। देखो जैव विविधता, सर्वप्रथम राज्य कौन सा है जैव विविधता जिसे घोषित किया, तो वो है हमारा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम याद रखा, कब घोषित किया, 2016 में। याद रखना जैव विविधता। ठीक है, पूर्ण जैव विविधता राज्य कौन है, घोषित किया गया, तो सिक्किम को किया गया है। ठीक है, जैव विविधता की भारी हानि की संभावना के चलते इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया। 1985 में इस घाटी को साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। देखो 1985 में इस घाटी को साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की श्रेय किसे जाता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो वो जाता है हमारा राज्य सरकार को। ठीक है, रो से राज्य सरकार को। ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है राष्ट्रीय सरकार करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, एक ग्रीन गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। ठीक है, याद रखना, एक ग्रीन गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की संज्ञा से अभिहित जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में वर्तमान झारखंड तथा तत्कालीन बिहार और उड़ीसा में प्रारंभ हुआ था। अभी तो झारखंड था, उस समय झारखंड नहीं बना था। ठीक है, तो तत्कालीन बिहार और उड़ीसा में प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के कारण यह था कि इस क्षेत्र में सरकार ने प्राकृतिक साल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर कीमती सौगन वृक्ष को लगाने की योजना बनाई। क्या था जो हमारा ये जंगल बचाओ आंदोलन था, इसमें सरकार ने क्या किया, जो हमारा साल वृक्ष है इसको काटकर एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने वाला वृक्ष होता है सौगन, इसे लगाने की क्या बनाई, योजना बनाई, जिसके ऊपर क्या सिंध भूमि के आदिवासियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसे जंगल बचाओ आंदोलन का नारा दिया गया या नाम दिया गया। नेक्स्ट है नवदान्य आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस आंदोलन को 1982 में वंदना शिवा, याद रखना नवदान्य आंदोलन किसने, 1982 में वंदना शिवा द्वारा शुरू किया गया था। नवदान्य के वसुदेव कुटुंबकम अर्थात धरती के गणतंत्र पर आधारित आंदोलन था। उद्देश्य जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना था। बीज स्वराज, अन्न स्वराज और भू स्वराज आदि ज्ञान स्वराज के माध्यम से भारत को जैव विविधता और उसकी विरासत की रक्षा करना था इसका। ठीक है, नवदान्य जैव विविधता के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन था नवदान्य। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया, वंदना शिवा द्वारा शुरू किया गया। और कब किया गया, 1982 में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है अपिक्को आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रेरणा है पांडुरंग हेगड़े। कौन है इसके प्रेरणा, पांडुरंग हेगड़े। कब प्रारंभ हुआ, 1983 में कर्नाटक से ये प्रारंभ हुआ। अपिक्को आंदोलन भी अर्थ संदर्भ में अभिप्राय चिपको आंदोलन के ही समान है। देखो अपिक्को और चिपको एक ही समान है, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, जैसे अपिक्को आंदोलन है वैसे चिपको आंदोलन है। फर्क क्या है, अपिक्को आंदोलन दक्षिण भारत का था और जो हमारा चिपको आंदोलन है उत्तर भारत का था। ठीक है, तो अपिक्को आंदोलन भी अर्थ संदर्भ और अभिप्राय से चिपको आंदोलन के ही समान था। चिपको आंदोलन उत्तर भारत में और अपिक्को आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था। यह आंदोलन 1983 में कर्नाटक के उत्तर कंकड़ क्षेत्र से शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नारा उलिसु बेलिसु मत्तु बलिसु। ठीक है, उलिसु बेलुसु कन्नड़ भाषा है। ठीक है, उलिसु बेलुसु मत्तु बलिसु अर्थात बचाओ बढ़ाओ और काम में लगाओ, किसे, वृक्षों को। ठीक है, वृक्षों को बचाओ बढ़ाओ और काम में लगाओ, तो इसका नारा था उलिसु बेलुसु मत्तु बलिसु। ठीक है, याद रखना किसका, हमारा
अपिको आंदोलन का प्रणेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। शुरुआत किसने किया? मेघा पाटेकर द्वारा किया गया था वर्ष 1989 में। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत मेघा पाटेकर द्वारा 1989 में किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बांध, ठीक है, क्या बोल रहा है कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बांध, बहुउद्देशीय बांध परियोजना को पर्यावरण मानकों को सूचित करना था। इस आंदोलन के अन्य नेतृत्वकर्ता में कौन? अरुधंती, ठीक है, अरुधंता नहीं है, अरुधंती रॉय हो गया, बापा आमटे हो गए एवं अनिल पटेल आदि थे। ठीक है, किसमें? हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन पे। ठीक है, शुरुआत किसने की? मेघा पाटेकर द्वारा वर्ष 1989 में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है मैती आंदोलन। ठीक है, प्रणेता है कल्याण सिंह रावत। कब प्रारंभ हुआ? 1994 में। ठीक है, सन 1994 में कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड निर्विकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए मैती आंदोलन चलाया। यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है। ठीक है, जो मैती आंदोलन है किस पे संबंधित है? उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है। मैती का अर्थ मायका होता है, अर्थात माँ का घर होता है। ठीक है, पूछ लिया जाए कभी आपसे परीक्षाओं की, निम्नलिखित में से मैती का अर्थ क्या होता है? माँ का घर दे दे और ऑप्शन दे दे तो क्या होता है? मैती का अर्थ मायका या माँ का घर। ठीक है, इस आंदोलन में कुंवारी कन्याएं पौधे की बेरिन मतलब होता है छोटा, ठीक है, पौधों की बैरन तैयार करती थी तथा विवाह की तिथि के दिन किसी निर्धारित वन क्षेत्र में स्मृति के रूप में इसका रोपण कर देती थी। मैती संघ की अध्यक्षता को बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मैती का अर्थ होता है मायका या माँ का घर। इसमें क्या होता है? जो कुंवारी कन्या होती है वो विवाह से पहले एक पौधे की छोटी पौधा तैयार करती है, उसका बैरन तैयार करती है और विवाह के तिथि दिन उसे एक निश्चित निर्धारित वन क्षेत्र में लगा देती है और उसकी देखभाल करती है। और जो इसका मैती संघ का अध्यक्षता करता है उसे बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। गोवा की पीपुल्स पार्टी द्वारा आयोजित पश्चिमी घाट आंदोलन महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। ठीक है, पश्चिमी घाट आंदोलन को प्रारंभ किसने किया? गोवा के पीपुल्स पार्टी द्वारा। ठीक है, और महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नारा था जंगल बचाओ मानव बचाओ। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है, जंगल बचाओ मानव बचाओ। किस आंदोलन का नारा था? तो ये पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का नारा था। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक और अहमदाबाद जिले में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए मुख्य रूप से चलाया गया। कहां पे? महाराष्ट्र के नासिक और अहमदाबाद जिले के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के लिए कौन सा? पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन चलाया गया। तो ये थे हमारे प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन। ठीक है, अब उसी सिलसिले में क्या रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका। ठीक है, मैंने बात बताया सबसे पहले आपको बिश्नोई आंदोलन सबसे प्राचीन आंदोलन है। खेजड़ी राजस्थान के खेजड़ी गांव से प्रारंभ हुआ। अमृता देवी बिश्नोई ने कब क्या? 1730 में इसका प्रारंभ हुआ और 363 लोगों ने इस पे अपनी जान की आहुति दे दी। ठीक है, और क्या है इसमें कि जो संत जम्बोजी से प्रभावित होकर राजस्थान के खिजड़ी गांव की अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों के सहित वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन 1973 में शुरुआत हुई चमोली के गोपेश्वर से। ठीक है, इसके प्रेरणा की बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार से क्या है? सम्मानित है। वहीं पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए हैं। और प्रमुख सहयोगी थे इनके सुंदरलाल बहुगुणा, प्रमुख पर्यावरणवादी हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, टिहरीवाद आंदोलन का जनक भी कहा जाता है हमारे सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, तो याद रखना। और अगर चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला की बात करें तो गौरा देवी थी, जिनका जन्म 1925 में लाता टिहरी में हुआ था। नवंबर 1986 में उन्हें प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया गौरा देवी को। ठीक है, और चिपको वुमन के नाम से विख्यात है हमारी गौरा देवी। साइलेंट घाटी परियोजना की शुरुआत कहां से हुई? केरल से हुई। केरल के कुंतीपुंज नदी पर एक बांध बनाई जा रही थी, उसके अकॉर्डिंग था ये। ठीक है, शुरुआत कब हुई? 1973 में हुई। ठीक है, याद रखना। और 1985 में इस घाटी को साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया गया। याद रखना, जंगल बचाओ आंदोलन में देखो एक ग्रीन गेम्स पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की संज्ञा से इसे क्या किया गया? नवाजा गया। इसकी शुरुआत अब 1980 में वर्तमान झारखंड तथा तत्कालीन बिहार और उड़ीसा में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। नवधान्य आंदोलन मैंने बताया कि इस आंदोलन को 1982 में वंदना शिवा द्वारा शुरू किया गया था और इनकी जो
क्या था, जो क्या था, जैविक खेती को था उसके बारे में प्रशिक्षण देना था लोगों को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है अपिक्को आंदोलन, प्रणेता कौन थे, पांडुरंग हेगड़े थे। अपिक्को चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, बस वही उसी का दूसरा रूप बोल सकते हैं। अपिक्को और चिपको एक जैसे आंदोलन है। इसके प्रणेता कौन है, पांडुरंग हेगड़े हैं। 1983 में कर्नाटक से क्या हुआ, ये प्रारंभ हुआ। बस क्या है, जो अपिक्को आंदोलन है दक्षिण भारत का आंदोलन है, और जो चिपको है उत्तर भारत का आंदोलन है, ठीक है। यह आंदोलन 1983 में कर्नाटक के उत्तर कंकड़ क्षेत्र में शुरू किया गया था, और इसमें क्या नारा दिया गया था, एक उलिसु बेलुसु मत्तु बलिसु, ये इसका नारा था, ठीक है, अपिक्को आंदोलन का। उलिसु बेलुसु मत्तु बलिसु कन्नड़ भाषा के शब्द हैं, अर्थात क्या है, बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ, किसे, वृक्षों को। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, शुरुआत मेघा पाटकर द्वारा किया गया। कब किया गया, वर्ष 1989 में, ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर बनाए जा रहे बांध के अकॉर्डिंग था ये, ठीक है। उसके रोकने के लिए क्या किया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है आपका मैती आंदोलन, कल्याण सिंह राव द्वारा प्रारंभ किया गया। कब किया गया, 1994 में, ठीक है, उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था। और क्या है इसमें कि कुंवारी कन्याओं द्वारा क्या, विवाह से पहले क्या किया जाता है, पौधे की एक बैरन तैयार किया जाता है, और विवाह के दिन उसे एक निर्धारित स्थान पर लगाया जाता है, उसका रोपण किया जाता है, ठीक है। मैती का अर्थ मायका या माँ का घर होता है। मैती संघ की अध्यक्षता कौन करती है, बड़ी दीदी करती है, ठीक है, बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, किसने इसके को प्रारंभ किया, पीपुल्स पार्टी, गोवा की एक पार्टी है पीपुल्स पार्टी ने इसका क्या किया, आयोजित किया। इस आंदोलन का नारा था जंगल बचाओ मानव बचाओ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है हमारा प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन। आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे बिहेव एजुकेशन सुपा चैनल पे क्या आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको क्या समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, हमारी कौन सी वीडियो कब पड़ती है वो आपको पता चलता रहेगा। धन्यवाद।